गुरु जी की प्यारी संगत को सबीना कोचर का प्यार भरा नमस्कार। गुरु जी ने बताया था मेरे हस्बैंड को, जो बोलता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला। दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होती हैं। ये पता करना तुम्हारा काम नहीं, तुम अपनी ब्लेसिंग्स लो। तो आज मैं अपनी ब्लेसिंग्स लेने के लिए आपसे अपनी आप बीती जाहिर करती हूँ, जो गुरु जी के हुक्म से उन्होंने कहा था कि बताओ। हम गुरुजी के इसलिए गए क्योंकि मेरा बच्चा उस टाइम 7 साल का था और उसके गले में पस की वजह से बच्चे को हर महीने बुखार आता था। और मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस ऐसी थीं कि एक मेडिसिन को छोड़ के वो बाकियों से रेजिस्टेंट था। मेरी टांगें इस कदर दर्द करती थीं कि एक पैर के बाद जब मैं दूसरा पैर रखती थी मुझे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता था। सारे इलाज मैं करा चुकी थी, लेकिन कोई मर्ज पता भी नहीं चलता था। जब गुरुजी के गए तो उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि अपनी दस। तो मैंने उनको जब बताया कि जी मेरी टांगें बहुत दर्द करती हैं, कहते हैं इतनी देर यहाँ तू बैठी रही तुझे दर्द हुई? फिर मैंने रियलाइज़ करा कि मैं कब थक के बैठ गई होंगी और मुझे टांगों में बिल्कुल वो दर्द नहीं थी। उन्होंने बोला आज के बाद नहीं होगी, और इस बात को 25 साल होने को आ रहे हैं। फिर उन्होंने बेटे का पूछा, मुंडे दादस। मैंने सिर्फ उनको एक छोटी सी लाइन बोली कि गला खराब रहता है। तो उन्होंने बोला कि घर में चावल बनाना और खाना बंद कर दो और इसको एक सोने का ओम पहना दे। तो मैंने धीरे से गुरुजी को कान में बोला कि जॉइंट फैमिली है। कहते हैं तू, तेरा घरवाला, तेरे दोनों बच्चे सारी उम्र ना चावल खाओगे ना वरतोगे। और कुछ टाइम बाद उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन किया कि उनके लंगर में जब चावल बनता है तो वो मेरे लिए प्रसाद है, पदार्थ नहीं। चाहे वो है किसी की शादी का लंगर हो या किसी की पार्टी का लंगर हो, जहाँ पे भी गुरुजी की गद्दी है वो प्रसाद है। सोने के ओम के लिए मैं अभी दिमाग में सोच ही रही थी कि इतने छोटे बच्चे को एक सोने की चेन में, तो ही रेड माई माइंड। मुझे हंस के कहते हैं पीले धागे में पहना दियो। फिर मेरे फादर को बताया गया कि उनको लिम्फोमा है, कैंसर ऑफ द लिम्फ ग्लैंड्स, और 25 साल पहले अस्पताल वालों ने उनको बताया कि ये 3 महीने के ही मेहमान हैं। मेरी मदर ने इधर उधर बहुत डॉक्टरों से सलाह करी, लेकिन जवाब यही आता था। गुरुजी उस टाइम दिल्ली में थे और कोई सभा नहीं लगती थी। हम गुरुजी के पास जब गए तो देखा वो बहुत अनकंफर्टेबली सेटी पे बैठे हैं, कभी आलती पालती इधर मारी कभी उधर। तो मैं और मेरे हस्बैंड कुछ बोले नहीं और हम चुपचाप वहां से चले आए। कुछ टाइम बाद गुरुजी ने हमें बुलाया और कहा कि मैं किसी के जा रहा हूँ ब्लेस करने, तो तुम भी साथ चलो। वहां जाके मुझे बताया गया तेरे प्यो दा कैंसर ठीक कर दिता है मैं। और मैंने तो कैंसर शब्द उनको अल्फाज मुंह से निकाले भी नहीं थे। धीरे धीरे रिपोर्टें चेंज होने लग गईं और मेरे फादर बिल्कुल क्लियर, उनका कैंसर आने लग गया कि जैसे अब कोई है ही नहीं। मेरी माँ ने सोचा कि शायद डॉक्टरों से रिपोर्टें गलत हो गई होंगी, तो कोइंसिडेंस होगा। तो गुरुजी ने उसका मुझे जवाब दिया कि कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, मेरी पूरी शक्ति लगती है। मेरे फादर को जब दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया तो वहाँ उनकी मेमोरी फेल हो गई और वो अपने बीवी बच्चों को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे। गुरुजी ने बोला काले चने प्रवाह कर दो, हमने किए और उसके बाद मेरे फादर रिवाइव कर गए। वो आज तक जिंदा हैं, उनकी बॉडी में कहीं भी कैंसर नज़र नहीं आता, तो दवाई देने का तो सवाल ही नहीं उठता। मेमोरी उनकी उनके बच्चों से भी ज़्यादा शार्प है। मेरी माँ और पूरी फैमिली एक शिरडी साईं भक्त। गुरुजी ने शुरू में ही दिखा दिया था कि जोत एक ही है। मेरे को बोला गया कि तू कहीं भी किसी भी डेटी के आगे अरदास कर ले, किसी भी रिलीजन में खड़ी हो जा और अरदास कर ले, तेरी अरदासें सारी एक ही जगह आके परवान होंगी। परमात्मा एक ही है, वो एक ही जोत है। और गुरुजी ने बोला लोगों ने रब नू खिलौना समझ लिता, वखरे वखरे ना दे दिते, रब इक्को ही है। सो ही हैड कम एंड ही हैड सेड मैं माफ़ करन ही आया हाँ। तो जितने ये गुरुजी ने कल्याण करे, लोगों के मर्ज ठीक करे, लोगों की फाइनेंशियल हालात ठीक करे, लोगों की परेशानियां ठीक करी, ये सारे गुरुजी ने कल्याण वो करते चले गए विदाउट वांटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। ही हैड सेड कि जे मैं एक भी बंदा रब पासे पा दिता ते मेरा कम हो गया। उन्होंने बहुत प्यार से समझाया कि रब नू प्यार करो, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ डरो ना, रब नू प्यार करो।
इसका मतलब ऑलवेज हैव इन माइंड कि भगवान हमेशा आपके साथ है। मुझे बोला गया कि जब तू लिपस्टिक लाउंदी है तां भी गुरु चेते होए। उसका मतलब था कि आप दिन में कोई भी काम कर रहे हो तो हमेशा आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस में आपका गुरु, आपका भगवान आपके साथ साथ चले और हमेशा वो जागृति आपके दिमाग में हो कि रब है। गुरु जी के रूप में मुझे भगवान मिले। मुझे उन्होंने कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ इस तरीके का उन्होंने एक्सप्रेस अपने आप को किया और एक दो बार उन्होंने मुंह से बोला भी कि मैं ही शिव हूं। तो मेरे लिए वो भगवान है और आज भी हर चीज में हमारे साथ वो साथ साथ और साथ साथ ही हर काम में, हर चीज में हमारे साथ साथ चल रहे हैं। मेरे को कहीं से एक प्लेलिस्ट आई जो गुरुजी के बर्थडे की थी और उसमें एक माँ के ऊपर शब्द था। मैंने अपने माँ बाप को वीडियो कॉल करा और उनका हालचाल पूछा तो मेरी मदर ने आगे से मुझे बोला, तेरे पीछे गुरुजी खड़े हैं। मैंने कहा, जी मेरे पीछे सिर्फ एक प्लेन वॉल है, यहाँ तो कोई फोटो भी नहीं है गुरुजी की। कहती है नहीं, वो तेरे पीछे खड़े हैं, मुझे दिख रहे हैं और उनके ऊपर एक पिंक सी लाइट है। मैंने कहा, जी यहाँ पे तो कोई लाइट भी नहीं है। फिर उन्होंने फोन मेरे फादर को दिया और मेरे फादर ने भी एक ही चीज बोली, गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, मैं देख सकता हूँ, तेरे पीछे खड़े हैं। मैं मुड़ूं तो मुझे कुछ नजर ही ना आए। एक प्लेन वाइट दीवार थी, उस पर कोई भी आर्टिफैक्ट नहीं था, उस पर कोई भी फोटो नहीं थी। तो ये गुरुजी के दर्शन देने के तरीके हैं। वो किसको कब किस फॉर्म में दर्शन देते हैं ये टोटली उनके ऊपर है। प्रेयर के लिए मुझे बोला गया था कि तू घर के किसी भी कमरे में प्रेयर कर सकती है और तू सोते जागते, अपना काम करते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, कहीं भी तू मार्केट में हो, तू भगवान को याद कर सकती है। कोई मनाही नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप भगवान को कैसे याद करते हो और कब याद करते हो। और हमेशा उन्होंने ये सिखाया कि रब दा शुक्राना करना चाहिए है। मुझे बोला कि आंख, नाक, मुंह, कान तेरे आगे लगे हैं, पीछे क्यों नहीं? इस चीज का रब को शुक्राना कर। और इंसान किस काम का? वो इंसान ही क्या जो भगवान को जीते जी शुक्राना ना कर सके। गुरुजी ने बताया कि जानवर मर के भी काम आ जाते हैं, उनके बटुए बन जाते हैं, बेल्टें बन जाती हैं, खाने के भी काम आ जाते हैं, लेकिन इंसान मर के किसी काम का नहीं। इसलिए वो जीते जी अगर भगवान का शुक्राना ही कर ले तो वो ही बहुत है। उसी काम के लिए भगवान ने उसको धरती पे भेजा है। ये मुझे बोला गया था। मेरी मदर बहुत हाई लेवल डायबिटिक काउंट उनका आता था और उनका ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई रहता था। और गुरुजी ने बोला कि तू अपनी माँ की फिक्र मत कर, उसको एक दिन में ही मैं दिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ। बहुत साल बीते और गुरुजी ने उनको कह दिया था मेरे थ्रू कि तेरी माँ को मैंने बचा दिया है। मम्मी ने आगे से जवाब दिया था, मैंने क्यों होया, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। एक दिन उनकी रिपोर्ट आई, सस्पेक्टेड ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रेक्टम कोलन कैंसर, और मम्मी की हवाएं निकल गईं। मैं और मम्मी तरुण के साथ गुरुजी के गए और वहाँ पे लंगर छका, चाय प्रसाद ग्रहण करा, घर को आए। अगले दिन अस्पताल में मम्मी की एक एक पाइप बिल्कुल क्लियर थी। और उसके बाद उन्होंने जब गुरुजी को थैंक यू का मत्था टेका तो गुरुजी ने बोला जा अपनी डायबिटीज़ चेक करा ले। जब वो डायबिटीज़ चेक कराने गई तो उनका नॉर्मल लिमिट में आया। जब थोड़े दिन बाद बढ़ा तो उन्होंने बोला गुरुजी को जाके बोल कि मेरा ना लेवल थोड़ा सा फिर से बढ़ गया है। मैंने कहा जी गुरुजी ने बोला है कि डायरेक्टली आप उनसे कनेक्शन जोड़ें और मैं आपकी कोई भी प्रॉक्सी नहीं वहाँ लगाने जाऊँगी, मुझे डांट पिट जाएगी, मैं नहीं बोलूँगी। उस दिन जब मैं गुरुजी के गई तो उन्होंने इशारे से मुझे बुलाया और बोला कि तेरी माँ जिस तरह तेरी माँ वर्गन मोटा कोई हुंदा है ते 40 साल तो उत्ते ओदी उम्र हैगी है, अगर उसका डायबिटिक लेवल 140 में आ भी गया तो क्या, उसको बोल दे मैंने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया है और उसको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और गुरुजी ने यही बोला था कि जब भी मेरे बारे में तुम लोगों को बताते हो तो साथ उनको ये भी बोला करो कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बना के रखें। उन्होंने बताया कि जब कोई मेरा जिक्र करता है तो सबसे पहले तो वो ब्लेसिंग्स ले जाता है और जब जिसने सुना वो एक कदम मेरी तरफ लेता है तो 100 कदम मैं उसकी तरफ आता हूँ और मेरे पास आने का रास्ता बहुत पथरीला है।
लेकिन मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन जो बनाता है वो ऑटोमेटिकली ही गुरुजी की शरण में आ जाता है। तो कोई आपकी परेशानी हो, आप किसी ह्यूमन बीइंग से उसका जिक्र ना करें, उनको बताएं ना, आपको सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से ही बात करनी है। गुरु का स्वरूप आप गुरु है और उन्हीं से आप बात करिए, उन्हीं से आप सब कुछ शेयर करिए, जो भी आपके दिल में है और जो भी आप बताना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा था, गुरुआं ਨੂੰ कभी भी चिट्ठी नहीं लिखी दी, इसीलिए कोई भी गुरुजी के आगे चिट ना डाले उनकी डिसीजन के लिए कि हम ये काम करें, यस या नो। आप अरदास करिए, आप गुरुजी को सारा हाल बताइए और उनसे अरदास करिए कि गुरुजी इसका हल आप ही बताइए। आप जैसे जैसे जिंदगी में आगे चलेंगे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और वो आंसर आपको मिल जाएगा। शब्द गुरुजी के हुक्म से चलते हैं। गुरुजी ने ही बताया कि ये शब्द सुना करो। जब हम नए थे हमें इतनी पंजाबी नहीं आती थी कि वो शब्द हम समझ सकें। गुरुजी ने मुझसे पूछा कि ए शब्द सुनते हो? मैंने कहा जी कदी कदी। उन्होंने बोला सुनिया करो, चंगे होंदे ने। कि समझ आंदी है? मैं कहा जी थोड़े थोड़े। तो उसका हल उन्होंने मन में डाला कि हम ट्रांसलेशन वाले लेकर आते थे टेप। उस जमाने में टेप चलते थे और वो जो पाठी जी साथ साथ ट्रांसलेट करते हैं वो उससे शुरुआत करी कि वो समझ आए हमें, और उसके बाद सुनना शुरू करा। जब गुरुजी की ब्लेसिंग चल रही होती है और कान में आपके शब्द जा रहे होते हैं तो आपको ये बिल्कुल सोचना नहीं है कि आपको ये समझ आएगा कि नहीं समझ आएगा। वो समझाना गुरुजी की मर्जी और उन्हीं की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो ही आपको समझाएंगे, वो ही आपको ब्लेस करेंगे। वो किस तरह? वो कोई इंसान नहीं आपको समझा सकता। हर इंसान अपनी अपनी जिंदगी में अपने अपने तरीके से गुरुजी को एक अरदास करता है और उनसे ब्लेसिंग्स पाता है। ये तो गुरुजी परमात्मा है और वो जानते हैं कि उन्होंने क्या किसको ब्लेस करना है। कभी कभी वो बता भी देते थे कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह कल्याण कर रहे हैं, और कभी बिल्कुल नहीं पता चलता। तो ये टोटली गुरु के ऊपर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने ये बताया कि जे जिंदगी दा घोड़ा मैनू दियो तो मैं बिल्कुल सीधा हाँकांगा। मतलब आपको सरेंडर करना है। ये शब्द गुरुजी ने इस्तेमाल करे हमारे लिए, मुझे सरेंडर कर दो। मतलब जो भी आपकी सोच है, जो भी आप सोचना चाहते हो, कहना चाहते हो, आप टोटल सरेंडर गुरु के आगे कर दो और गुरु ही आपको फिर जिंदगी में से लेके जाएगा और जहां जहां मोड़ आएगा वो ही आपको मोड़ेगा, वो ही आपका रास्ता बनाएगा, वो ही आपको अग्रसर करेगा। लोटे के लिए गुरुजी मंगवाते थे और गुरुजी ही बताते थे कि किसको वो लाना है और किसको नहीं। सबको नहीं बोला जाता था और गुरुजी उसमें ब्लेसिंग अपनी दे के लोगों को कहते थे। तो जो भी तांबे का लोटा आज की डेट में अगर कोई लेता है, गुरुजी के शब्द थे, इसको कभी भी डिटर्जेंट से नहीं धोना। वो राख या सिर्फ नींबू से धुलता है और उसको धो के अंदर बाहर से चमका के रात को पानी भर के रख दिया जाता है। आप कोई भी एक स्थान ले लें, साफ स्थान कहीं भी, और उसको रखें और अगली सुबह पहला घूंट जो है या पहला ग्लास जो है आप उसमें से पिएं और धीरे 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 उसको दिन में ख़त्म करके फिर वो प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है। और गुरुजी ने अपने जिन जिन को उस ज़माने में स्वरूप बांटे वो गुरुजी खुद ही बांटते थे। इतने बड़े स्वरूप कभी होते नहीं थे। गुरुजी ने मुझे बोला जी मैं तेनू दसांगा तेनू किए तेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। मैंने बोला महाराज मुझे कुछ नहीं पता करना, आप जो भी है मुझे पता है आप सब कुछ क्योर कर सकते हो, आप ही मेरा कल्याण करिए। उन्होंने मुझे 5 साल बगैर दर्शन के रखा और जब 5 साल पूरे हुए तो मैंने मन में गुरुजी से एक फ़ोटो मांगी जो एक मैगज़ीन में आई, जबकि मैगज़ीन और न्यूज़पेपर्स में देना गुरुजी की ही तरफ से मनाही थी। जब मेरा सांस उखड़ गया तो मैंने सिर्फ वो पन्ना निकाल के इतनी बात बोली कि गुरुजी मैनू साह नहीं आ रहा, और एक बड़ी अजीब सी सेंसेशन मेरी गर्दन के पीछे हुई, मुझे सांस आया। जब अस्पताल में मास्क लगा हुआ था मैंने इशारे से नर्स से पूछा कि मैं कहाँ हूँ। उन्होंने बताया आईसीसीयू। मन में मैंने सोचा कि जब मेरा अंत आया
ना मेरा घर वाला कम आया, ना मेरे माँ प्यो, ना मेरे बच्चे, ना कोई और, सिर्फ मेरा गुरु कम आया। जब मैं गुरुजी के सामने खड़ी थी तो स्माइल करके मुझे कहते हैं, क्यों फिर? ना घर वाला कम आया, ना माँ प्यो, ना बच्चे, ना कोई और, सिर्फ तेरा गुरु कम आया। ले तेरी सेकंड लाइफ ऐश कर। और ऐश करने का मतलब है कि वो अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं आपको। वो ब्लेसिंग से गुरुजी ने यही बताया कि किर्त कमाई करनी चाहिए। किर्त मतलब आपको रोज तो अपना रोजमर्रा अपना दिनचर्या आपको कमाना ही है। उससे कर्म से आपकी कोई भी वो आप हट नहीं सकते, आपको करना ही है, लेकिन उसको एक साफ सुथरे तरीके से करना चाहिए। गुरुजी हैड टोल्ड अस कि गलत तरीके अगर कोई अपनाता है तो न्याणिया उत्ते आंदा है। मतलब आपकी जो सबसे प्यारी चीज है आपके बच्चे, तो वो आप नेचुरली वो अगर कुछ कष्ट भोगेंगे तो आपको भी तकलीफ होगी। So he had expressed himself with clarity and उनका इतना इतना बड़ा स्टैचर है कि उन्हें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ये तो उन्होंने बता दिया कि जो बोलता है उसका भी भला और जो सुनता है उसका भी भला। नहीं तो वो तो इतने बड़े हैं कि उनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। कभी उन्होंने प्रवचन नहीं करे। हाँ, अपने ऑफ डेज पे अगर वो हमें कहीं उन्होंने बुलाया अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, तो वो उस दिन अपनी मौज में होते थे तो हमसे बात कर लेते थे, कुछ बता देते थे। जैसे उन्होंने एक दिन बताया कि अगर भिखारियों को कुछ नहीं देना होता तो हाथ जोड़ देता करो। घर के जो आपके हेल्पर्स होते हैं उनके लिए लंगर पार्टी से पहले निकाल के रखा करो। फिर हमें बोला गया कि कभी भी ये बर्थ स्टोन्स नहीं पहनने चाहिए, क्या पता कि उनका कभी नेगेटिव ही असर हो रहा हो उस पत्थर का और तुम्हें पता ही नहीं। तो मैंने हाथ जोड़े, मैंने बोला जी हम नहीं पहनते, मैं मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे हमने कभी नहीं पहने ऐसे खुशहाली के लिए बर्थ स्टोन्स। तो ही सेड मैं जनरल गल कर रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि बहुत पंडितों के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए, क्या पता कि कोई ऐसा मिल जाए जिसको पूरा ज्ञान ही नहीं है और वो पुट्ठे पासे पा दे और ही ज़्यादा आपका नुकसान हो जाए। तो तब भी मैंने बोला कि हम नहीं जाते गुरुजी, पंडितों के हम लोग नहीं जाते। तो उन्होंने बोला ओहो मैं जनरल गल कर रहे हैं। तो जो बातें जनरल हैं वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत सिंपल बच्चों के लिए बातें उन्होंने बोली थी कि किसी भी बच्चे को इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि बिल्कुल उसका दिमाग बौखला जाए पढ़ाई के लिए। तो जो जिसकी क्षमता है वो बच्चा उतना पढ़े। हाँ, माँ बाप को ये कहना ज़रूर होता है कि आप पढ़िए, लेकिन उसको ओवरडू नहीं करना होता। और उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों की अपनी ज़िंदगी है, बच्चे अपनी लाइफ जिएंगे और आप अपनी जिए। तो यू हैव टू इवेल्युएट how much you can say to them and how much leeway you can give to them. Guruji was a very practical guru. He had always said मैं एक प्रैक्टिकल गुरु हूँ और मैं रसिक बैरागी हूँ। अपने गृहस्थ में ही तुम्हें रहना है और गृहस्थ में रह के ही भगवान को पाना है। इसलिए अपनी फैमिलीज नहीं छोड़नी और भगवान को हमेशा हर पल अपने ध्यान में रखना है। जय गुरु जी।